हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सोल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो उनको देखना होगा, ये पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को चेक करना होगा, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। ये वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप इस चैप्टर और बाकी चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर जो है उनको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। तो इसमें बोलता है आई बोरो 12,000 फ्रॉम जमशेद। तो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 12,000 रुपये बोलता है मैं अगर उधार लेता हूँ। आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। यह मुझे बोलता है 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको लेना चाहिए। देखिए दो ऑप्शन है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए इतने अमाउंट के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट ही 6% रेट सेम है 2 साल के लिए 12,000 में। तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो देखिए एक्स्ट्रा अमाउंट को तो पता तब चलेगा जब पता चलेगा कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है कि भाई जो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो पहले हम केस 1 लेंगे। तो केस 1 में सिंपल सा है कि भी सिंपल इंटरेस्ट का निकालेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट का है, तो वह सिंपल इंटरेस्ट जो है वो होता है P इंटू आर इंटू टी। तो क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो इसमें P हमारे लिए P1 हो जाएगा, R1 और टाइम भी T1 हो जाएगा अपॉन में 100। तो P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो कि उसने उधार लिया तो वह है 12,000। रेट जो है इसमें 6% का रेट लगा हुआ है, और उसके बाद टाइम जो है 2 साल का है अपॉन में 100। तो ये डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट इसमें बनेगा वो बनेगा 1,440 रुपीज़। तो ये अमाउंट बना। अब आती केस 2 की बारी। तो इसमें है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके फॉर्मूले में पूरा अमाउंट आता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट आया है तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, टोटल अमाउंट बन जाएगा फिर 12,000 प्लस ये इंटरेस्ट। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट के साथ अमाउंट जुड़ के आता है। तो ये वो अमाउंट जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू P2 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन में 100। तो ऐसे तो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100। तो P2 और R2 से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि प्रिंसिपल को यहाँ पे P2 मान लूँगा, क्योंकि इसका P1 है तो इसको P2 मान लूँगा, और रेट को भी R2 मान लूँगा यहाँ पे। तो इसलिए तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वही है 12,000, क्योंकि सेम ही अमाउंट लिया है। बस 1 प्लस रेट जो है वो 6% का ही है अपॉन 100, और टाइम जो 2 साल ही है। लेकिन बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब इसको तो सिंपल एलसीएम के तरीके से करेंगे। तो ये बन जाएगा 12,000 इंटू 1 और 100 का एलसीएम 100 ही आएगा। फिर वैसे ही इससे 100 को डिवाइड करा तो 100 बार में गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 100 आ जाएगा। 100 से 100 को डिवाइड कर तो आएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 6 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 12,106 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 106 मल्टीप्लाई बाय 106। तो इसको लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 106 इन अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन में 100। तो यहाँ पे इससे ये 2 कट जाएंगे, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, और 2 5 या 10, 2 6 या 12। तो बाकी जो अमाउंट बचा हमारे पास वो बचा 6 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन 5। तो ये अमाउंट बचा, और उसके बाद जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 67416 अपॉन 5, और डिवाइड करने पे तो आंसर आएगा 1
3483.2 रुपीज़ ये आया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली, जैसे मैंने कहा कि भी अमाउंट है इंटरेस्ट को जोड़ के आया ये। इसने पूछा कि किसमें ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा, तो भाई ये अमाउंट तो फिक्स ही रहेगा, तो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा उसमें ज़्यादा अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो ये तो इंटरेस्ट जो उसके साथ जुड़ के आया, तो यहाँ इसमें इंटरेस्ट कितना लगा है, तो इंटरेस्ट लगा है जो उसने उधार लिया उसको माइनस कर दो इसमें से, क्योंकि इंटरेस्ट और अमाउंट के साथ जुड़ के आया है, तो उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे जो उधार लिया है तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट जो हो जाएगा या CI जो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें, तो CI हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इसमें, तो अमाउंट है हमारा अब जो हमने निकाला वो है इतना, उसमें से माइनस कर दिए प्रिंसिपल जो कि 12,000। तो ये अमाउंट जो बनता है वो बनता है 1483.2 रुपीज़ ये हो गया। तो देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और सिंपल में 1440, तो जो कंपाउंड वाला थोड़ा ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो इसमें आ जाएगा भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 1440 को। यहाँ पे भी दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये पॉइंट है, तो इसमें माइनस ऐसे होगा 1483.2। तो देखिए इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम डेसिमल के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। जैसे 1 है तो मैं 1 को 1 भी लिख दूँ और 1.0 भी लिख दूँ, तो उससे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, वो 1 ही है। वैसे यहाँ पे इसके बाद पॉइंट लगा दिया और उसके बाद 0 लगा दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और उसके बाद डिजिट जो हूँ एक दूसरे के साथ में आएंगे। तो इससे पहला डिजिट इसके पहले के नीचे आएगा, दूसरा वाला यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, और 0.0 ये हो गया। अब इनको माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया तो बचेगा 2, और यहाँ पे 3 में से 0 गया तो बचेगा 3, 8 में से 4 गया तो 4, और ये पॉइंट का पॉइंट इसमें यहाँ पे उतर जाएगा और ये 0 और 0, तो बचेगा कितना आंसर आएगा 43.2। और पॉइंट के बाद इसमें भी के बाद भी 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इससे भी आंसर में कोई चेंज नहीं होता। पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसमें 0 लगा सकते हैं, लास्ट वाले में आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। तो इतने रुपए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो वो भी किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको नहीं लेना चाहिए, उसको सिंपल इंटरेस्ट में ये लेना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।